दिल्ली में आज सीएम रेखा गुप्ता अपनी कैबिनेट के साथ बैठक करेंगी। सूत्रों के मुताबिक बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली कैबिनेट आज ईवी 2.0 पॉलिसी को मंजूरी दे सकती है। आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में ईवी 2.0 पॉलिसी पर मुहर लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी में दिल्ली में 15 अगस्त 2026 के बाद से पेट्रोल और सीएनजी वाले टू व्हीलर की बिक्री बंद हो सकती है। 15 अगस्त 2025 से ही दिल्ली में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चलने वाले 3 व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो सकता है। 10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक में बदलना अनिवार्य हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक नई पॉलिसी में प्रावधान हो सकता है कि अगर किसी व्यक्ति के नाम पर 2 पेट्रोल या डीजल कार है तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही रजिस्टर्ड होगी। सूत्रों के मुताबिक नई ईवी पॉलिसी में दिसंबर 2027 तक दिल्ली नगर निगम, एनडीएमसी और जल बोर्ड की सभी गाड़ियों को ईवी में बदलने का प्रावधान होगा। साथ ही दिल्ली में ईवी चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी स्वैपिंग सेंटर्स की संख्या बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। इसके अलावा दिल्ली में ईवी को बढ़ावा देने के लिए सरकार शुरुआती 10,000 महिलाओं को इलेक्ट्रिक टू व्हीलर खरीदने पर सब्सिडी का ऐलान कर सकती है। साथ ही नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने पर भी सब्सिडी का ऐलान हो सकता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और विधायक इंद्रजीत सरोज ने मंदिरों पर विवादित बयान दिया है। एक कार्यक्रम में इंद्रजीत सरोज ने कहा कि अगर मंदिरों में ताकत होती तो विदेशी लुटेरे देश में नहीं आते। इंद्रजीत सरोज आम्बेडकर जयंती पर कौशाम्बी पहुंचे थे। यहां उन्होंने मंदिरों पर विवादित बयान दिया। कहा, ताकत मंदिरों में नहीं, सत्ता के मंदिर में है। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुर्ग को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है कि बाबा अपना मंदिर छोड़ करके आज सत्ता के मंदिर पर विराजमान है, हेलीकॉप्टर पर चलने का काम करते। तो आज हमें नकली हिंदू बना के हमारे वोट का सौदा करते और राजपाट लेके हेलीकॉप्टर से चलते। पहले रामजीलाल सुमन का राणा सांगा पर विवादित बयान, अब इंद्रजीत सरोज का मंदिरों पर विवादित बयान। समाजवादी पार्टी के नेता अपने विवादित बयानों से सियासी शोले भड़का रहे हैं। कर्नाटक में तेल के बढ़ते दाम और टोल से जुड़े मुद्दे को लेकर ट्रक एसोसिएशन हड़ताल पर चला गया है और ट्रकों की हड़ताल के कारण सूबे में कई जरूरी सामान की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। आधी रात से कर्नाटक में हजारों ट्रकों के पहिए थम गए। कर्नाटक ट्रक एसोसिएशन की अपील पर सूबे के ट्रक मालिक हड़ताल पर चले गए। कर्नाटक में करीब 6 लाख ट्रक रजिस्टर्ड हैं। यहाँ ट्रक मालिकों के 196 संगठन हैं। सभी संगठन इस हड़ताल में शामिल हैं। ट्रक एसोसिएशन ने कर्नाटक में तेल के बढ़ते दाम और टोल नाकों पर बदसलूकी और वसूली के खिलाफ इस हड़ताल का आह्वान किया है। ट्रक एसोसिएशन के नेताओं ने कहा है कि सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज कर रही थी, इसीलिए उनके पास हड़ताल पर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ये हड़ताल अनिश्चितकाल के लिए है। कर्नाटक में 9 महीने में डीजल के दाम 5 रुपए लीटर तक बढ़े हैं। ट्रक मालिकों का कहना है कि डीजल के दाम बढ़ने से उन्हें नुकसान हो रहा है। इसके अलावा ट्रक मालिकों ने जीएसटी लागू होने के बाद भी सूबे के अधिकारियों पर वसूली का आरोप लगाया। राज्य सरकार की तरफ से ट्रक एसोसिएशन से हड़ताल नहीं करने की अपील की गई थी, लेकिन एसोसिएशन का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा वो हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।